नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्रिजमोहन मैथ्स में। साथियों, पिछले वीडियो में हमने बिहार एसएससी इंटर स्तरीय और सीजीएल में आए गणित के प्रश्नों को देखे। आज के इस वीडियो में भी हम बिहार सरकार के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुपात और समानुपात से आए प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 18 प्रश्न तक देखा था। 19वां प्रश्न है, 65 रुपये की राशि को ए, बी और सी में विभाजित किया जाता है, जिसमें ए बी से 8 रुपये अधिक पाता है और बी सी से 9 रुपये अधिक पाता है। तो ए, बी और सी के भागों का अनुपात क्रमशः क्या होगा? यह प्रश्न बिहार इंटर स्तरीय परीक्षा में पूछा गया था। आइए इसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि ए को बी से 8 रुपये ज़्यादा मिला और बी को सी से 9 रुपये ज़्यादा मिला। सबसे पहले हमने मान लिया कि सी को x रुपये मिला। प्रश्न में कह रहा है कि बी को सी से 9 रुपये ज़्यादा मिला है, तो बी को मिला x प्लस 9 रुपये। और ए को कितना मिला? बी को जितना मिला है उससे 8 रुपये ज़्यादा, तो बी को मिला है x प्लस 9 और उससे भी 8 रुपये ज़्यादा मिला ए को। और तीनों को मिलाकर 65 रुपये है, क्योंकि 65 रुपये को ही तीनों में बांटा गया है। यानी कि तीनों को जितना जितना रुपया मिला है, अगर उसे जोड़ देंगे, यानी कि ए को जितना मिला, बी को जितना मिला और सी को जितना मिला, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें आना चाहिए 65। तो इसलिए ए को कितना मिला है? x प्लस 17। बी को कितना मिला है? x प्लस 9। और सी को कितना मिला है? x। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 65। तो इस तरह सी को मिला 13 रुपये, बी को मिला 13 प्लस 9 22 रुपये और ए को मिला 22 प्लस 8 बराबर 30 रुपये। तो इस तरह तीनों को मिली राशियों का अनुपात हो जाएगा A/B/C इक्वल टू 30:22:13। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्रमशः 1:4:4 है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 160 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? बिहार एसएससी के सभी परीक्षाओं में ऐसा एक प्रश्न जरूर होता है। दिया हुआ एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, जिनकी संख्या 1:4:4 के रूप में है। तो मान लेते हैं इनका अनुपातिक गुणनफल x है, यानी कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या x हो जाएगी, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 4x होगी और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या भी 4x होगी। अब इनका वैल्यू कितना होगा सो हम देखेंगे। 1 रुपये के जो सिक्के हैं उसका वैल्यू कितना होगा? जितने सिक्के उतना रुपया। और 50 पैसे के जितने सिक्के हैं उसका वैल्यू कितना होगा? उसका आधा रुपया। और 25 पैसे के जितने सिक्के हैं उसका वैल्यू क्या होगा? उसका चौथाई रुपया। अब चूंकि तीनों प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य कितना है? 160 रुपया, तो तीनों को हम ऐड करेंगे। 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य कितना होगा? 100 रुपया। 50 पैसे के 4x सिक्के हैं तो इसका मूल्य कितना होगा? 4x बटा 2 रुपया। और 25 पैसे के भी 4x सिक्के हैं, लेकिन इसका मूल्य कितना होगा? 4x बाई 4 इज इक्वल टू 160। अब यहाँ से देखिए 2 दूना 4 कट जाएगा और यहाँ से 4 4 कट जाएगा। इसे ऐड कर लेंगे, 2 3 1 4x हो जाएगा। 4x बराबर 160। 4 से कट जाएगा 4 चक 16, इसलिए x बराबर आ जाएगा 40, यानी कि इनका अनुपातिक गुणनफल आ गया 40। तो इसलिए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हो गई 40, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो गई 4x है, तो 4 गुना 40 बराबर 160 और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 160। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 25 पैसे के 160 सिक्के हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सीता और गीता की आय का अनुपात 5:3 है। यदि सीता और गीता क्रमशः 1200 रुपये और 900 रुपये बचाती हैं और उनके व्यय का अनुपात 2:1 है, तो सीता की आय कितनी है? दिया हुआ है सीता और गीता की आय है 5:3, तो सीता की आय हो जाएगी 5x और गीता की आय हो जाएगी 3x। प्रश्न में दिया हुआ है कि सीता का बचत है 1200 रुपये और गीता का बचत है 900 रुपये। तो यहाँ पर आय हमें पता है और बचत हमें पता है, तो आय में जब बचत घटाएंगे तो फिर क्या आएगा? खर्च आएगा, जितना रुपये खर्च किया गया।
तो इसी से हम ये इक्वेशन बना सकते हैं। यही अनुपात दिया हुआ है कि सीता और गीता की खर्च का अनुपात है 2:1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें सीता की आय प्राप्त हो जाएगी। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5x माइनस 1200 इज इक्वल टू 3 2 6x माइनस 1800। 5x माइनस 6x हो जाएगा माइनस x, और 1200 माइनस 1800 हो जाएगा माइनस 600। माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए x का वैल्यू आ गया 600 रुपये। तो इसलिए सीता की आय कितनी हो जाएगी, इसलिए सीता की आय बराबर 5x है, तो 5 गुना 600 इज इक्वल टू 3000 रुपीज। यही इसका उत्तर होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यदि ए बी सी के बीच 680 रुपये इस प्रकार से विभाजित किए जाते हैं कि ए को बी का 2/3 हिस्सा मिले और बी को सी का 1/4 मिले, तब उनको क्रमशः कितनी कितनी राशि मिलेगी। यह प्रश्न बिहार एसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय परीक्षा में पूछा गया था। प्रश्न में दिया हुआ है कि 680 रुपये को ए बी सी के बीच इस तरह से बांटना है कि ए को बी का 2/3 मिले और बी को सी का 1/4 मिले। मान लिया कि सी को x रुपये मिला, तो बी को कितना मिलेगा, क्योंकि बी को सी का 1/4 मिला है तो बी को मिलेगा x/4। उसी तरह से ए को कितना मिलेगा, बी को जितना मिला है उसका 2/3, तो बी को मिला है x/4, उसका 2/3। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो आएगा x/3 दूना 6। तो इस तरह सी को मिला x, बी को मिला x/4 और ए को मिला x/6, और तीनों मिलाकर है 680 रुपये। तो इन तीनों को जोड़ने पर 680 ही आएगा। 6 4 का एलसीएम 12, 12x 3x 2x इज इक्वल टू 680। 17x बराबर 680, 12 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 चक 68, यानी x का वैल्यू आ गया 12 चक 48, 480 रुपये। तो इसलिए C को मिला 480, B को मिला 480 का चौथाई यानी कि 120, और A को मिला 480 का छठा भाग यानी कि 6 48 80 रुपये। तो इस तरह तीनों को कितना कितना रुपया मिला, 80, 120 और 480। ऑप्शन बी यही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक समानुपात के प्रथम, द्वितीय और चौथे अंक क्रमशः 16, 24 और 54 है, तो तीसरा अंक इसमें से क्या होगा। दिया हुआ है कि एक समानुपात है जिसमें पहला अंक है 16, दूसरा अंक है 24, तीसरा अंक नहीं पता है, ज्ञात करना है, और चौथा अंक है 54। तो इसे इस तरह से हम लिखेंगे, 16:24 समानुपात है x अनुपात 54 के। इसे इस तरह अब हम लिख सकते हैं, 16/24 बराबर x/54। अब इसे ही कैलकुलेट करके x का वैल्यू आ जाएगा, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 3 से कट जाएगा 54 18 बार में, तो इसलिए x बराबर आ जाएगा 18 दूना 36। यही इसका उत्तर होगा, ऑप्शन ए। 4:7 समानुपात है 16:28 के, तो 7 और 16 क्या कहलाता है। 7 और 16 यहाँ बीच में है, इसे मध्य पद कहा जाता है, और 4 और 28 को बाह्य पद कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 520 रुपये तथा स्त्री कर्मचारियों का औसत वेतन 420 रुपये है। यदि संपूर्ण औसत वेतन 500 रुपये है तो पुरुष एवं स्त्री कर्मचारियों में अनुपात कितना होगा। पुरुष और स्त्री कर्मचारियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। यह प्रश्न बिहार एसएससी एलडीसी एग्जाम में आया था। सबसे पहले मान लेते हैं कि पुरुष तथा स्त्री कर्मचारियों का अनुपात x/y है। अब चूंकि पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन है 520, तो इसलिए पुरुष कर्मचारियों का कुल वेतन कितना होगा, 520 गुना x। इसी तरह से स्त्री कर्मचारी का कुल वेतन कितना हो जाएगा, स्त्री कर्मचारियों का औसत वेतन है 420, तो 420 गुना y। अब चूंकि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 500 रुपये है, तो इसलिए सभी कर्मचारियों का कुल वेतन कितना होगा, पुरुष और स्त्री कर्मचारियों की कुल जो संख्या होगी उतना गुना 500। इसलिए हम लिख सकते हैं कि 520 गुना x प्लस 420 गुना y इज इक्वल टू है
x प्लस वाई इंटू 500 के। अब x को हम LHS में लेते आते हैं और y को RHS में लेके चले जाते हैं। 520x माइनस 500x इज इक्वल टू 500y माइनस 420y। यहाँ मिल गया हमें 20x और यहाँ मिला हमें 80y। इसलिए महिला कर्मचारी और पुरुष कर्मचारियों का अनुपात है 4:1। 4:1 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में 80:20 है। यही उत्तर होगा ऑप्शन बी। पानी एवं दूध के 27 लीटर मिश्रण में पानी एवं दूध का अनुपात क्रमशः 5:4 है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में पानी एवं दूध का संगत अनुपात ज्ञात करना है। यह प्रश्न भी बिहार एसएससी के प्रत्येक परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न में दिया हुआ है 27 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें कि पानी और दूध का रेशियो है 5:4, वाटर और मिल्क रेशियो है 5 और 4 और टोटल है 27 लीटर। तो इसमें पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी? 5 गुना 27/9। तो ये हो गया पानी का मात्रा 9×27 15 लीटर और ये 4 गुना 27/9 4×3 12 लीटर। 12 लीटर इसमें मिल्क है और 15 लीटर इसमें वाटर है। अब कहा जा रहा है कि 3 लीटर पानी इसमें और मिला दिया जाता है। तो 3 लीटर पानी मिलाने के बाद क्या होगा? अब पानी की मात्रा हो गया 18 लीटर, लेकिन दूध की मात्रा तो वही है 12 लीटर। तो अब इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 6×3 18, 6×2 12। तो अब जो मिक्सचर है उसमें पानी और दूध का अनुपात है 3:2। यही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 55 लीटर के एक मिश्रण में दूध एवं जल का अनुपात 7:4 है। अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा क्या होगी? यह प्रश्न भी बिहार एसएससी सेकंड सीजीएल में आया था। 55 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें दूध और जल का अनुपात है 7:4। मिल्क है इसमें 7 और वाटर है इसमें 4। तो मिल्क कितना हो गया? 7 गुना 55/11। 11 पचे 55, 7 पचे 35 लीटर हो गया मिल्क। अब टोटल था 55 लीटर तो बाकी 20 लीटर हो गया वाटर। 4 गुना 55/11, 11 पचे 55, 4 पचे 20 लीटर। तो ये जो 55 लीटर का मिश्रण है उसमें 35 लीटर मिल्क है और 20 लीटर वाटर है। अब कह रहा है कि इस अनुपात को 7:6 करना है तो उसके लिए कितना पानी मिलाना होगा? यह अनुपात हमें चाहिए 7:6। तो 7 पचे 35 हो रहा है, 6 पचे कितना होना चाहिए? 30, लेकिन है यहाँ पर कितना? 20। तो और कितना पानी इसमें मिलाया जाए? 10 लीटर पानी अगर मिलाएंगे तो इसमें 30 लीटर हो जाएगा। तो ऐसे तो आंसर आ गया, लेकिन इसे सॉल्व इस तरह से करेंगे 35/7 इज इक्वल टू 20 + x/6। 7x बराबर हो जाएगा 70, इसलिए x इज इक्वल टू 10 लीटर। एक मर्तबान में A तथा B द्रवों का मिश्रण 4:1 के रेशियो में है। यदि उस मिश्रण में से 10 लीटर निकालकर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में द्रव B मिला दिया जाए तो अब मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाता है। तदनुसार मर्तबान के आरंभिक मिश्रण में द्रव A की मात्रा कितनी थी, यह ज्ञात करना है। यह प्रश्न भी बिहार एसएससी सेकंड सीजीएल में पूछा गया था। आइए इसे सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है कि एक मर्तबान में A और B द्रवों का मिश्रण 4:1 के रेशियो में है। मान लेते हैं कि मर्तबान में द्रव A की मात्रा है 4x और द्रव B की मात्रा है x। अब कहा जा रहा है कि इससे 10 लीटर, इस मिश्रण से 10 लीटर निकाल दिया गया। मिश्रण से जब 10 लीटर निकाला गया तो ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ A ही निकले या फिर सिर्फ B ही निकले, उस पूरा मिश्रण से निकलेगा। तो इसलिए उस मिश्रण से A की मात्रा कितना निकला वो अलग से ज्ञात करना होगा। तो A की मात्रा निकलेगा 4x अनुपात है इसका, निकाला गया है 10 और कुल मात्रा है 4x × 5, 4x + x 5x। x कैंसिल, 5 दूना 10 कैंसिल, 4 दूना 8 लीटर। यानी कि 10 लीटर जो निकाला गया उसमें 8 लीटर द्रव A था और द्रव B की मात्रा कितनी हो जाएगी? द्रव B की मात्रा होगी x
गुना 10 लीटर निकाला गया। कुल भाग था 5x, x कैंसिल, 5 दूना 10, 2 लीटर। तो 8 और 2 10 लीटर हो गया। 10 लीटर में A की मात्रा 8 लीटर निकला और B की मात्रा 2 लीटर निकला। तो इस तरह अब मर्तबान में द्रव A की मात्रा कितनी है? 4x माइनस 8, 8 लीटर निकल गया। और द्रव B की मात्रा कितनी है? x माइनस 2। अब कहा जा रहा है कि इसी मिश्रण में अब सिर्फ द्रव B को उतना ही मात्रा में मिला दिया जाए, यानी कि सिर्फ द्रव B में ही 10 लीटर मिलाया जाए। तो अब इसकी मात्रा हो जाएगी +10। अब जो मिश्रण बनेगा उसमें A और B द्रव का अनुपात हो जाएगा 2:3। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, x का जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x LHS में आके माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 10x, 24 RHS में जाके प्लस हो जाएगा 40, 10 4 जा 40, x इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू 4 आ गया। अब x का वैल्यू 4 आ गया है तो द्रव A की मात्रा कितनी हो जाएगी? 4x, 4 16 लीटर। और द्रव B की मात्रा कितनी होगी? 4 लीटर। यही उत्तर होगा। प्रश्न में पूछा जा रहा है द्रव A की मात्रा 16 लीटर, ऑप्शन सी यही उत्तर होगा। साथियों, अनुपात और समानुपात से संबंधित प्रश्नों में बस इतना ही। अगले वीडियो से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और फिर उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उस टॉपिक से पूछे गए प्रश्नों का हल करेंगे। साथियों, वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर कमेंट करें और साथ ही अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में वीडियो को शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।